हे एवरीवन, मैं हूँ अनु और इस वीडियो में हम आज कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इग्नू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, या फिर उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो लोग एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं इस वीडियो को देख के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। इग्नू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, किस सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और किस सब्जेक्ट का पैटर्न कैसा आएगा, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है। अगर थ्योरी है तो किस टाइप की थ्योरी पूछी गई है। तो ये पता करने के लिए तो आप लोगों को अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखना होगा। आपको देखो क्वेश्चन पेपर इग्नू की मेन वेबसाइट से मिल जाएंगे, और अगर आपको वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन पेपर्स ढूंढने में तो मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। अगर एक बार आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया हो जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकेंड थिंग देखो, इग्नू का जो भी क्वेश्चन पेपर बनता है ना वो पूरा उनके स्टडी मटेरियल से बनता है। उसमें एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी अगर आपने कभी स्टडी मटेरियल इग्नू का पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है आप एक बार रीड कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल को, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर टाइम नहीं है तब तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के जा सकते हो, बट अगर आपके पास 10 डेज़ 15 डेज़ या 1 मंथ का भी टाइम है तो आप एक बार स्टडी मटेरियल को ज़रूर रीड करना। आपके पास हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो भी आप वेबसाइट से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसको एक बार रीड ज़रूर करना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया दूं तो देखो, अगर आप लोग बीकॉम, बीए या बीएससी या बीबीए कोई सा भी प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे देखो अगर मैंने जैसे कि बीकॉम किया है तो देखो बीकॉम में ना आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स होंगे 8 सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उनमें सभी में ना देखो 8, 9 या फिर 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं, और उनमें से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे तो सारे थ्योरी के ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जैसे अकाउंटिंग है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैथमेटिक्स है या कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल होता है, तो वहाँ पे देखो आपका मतलब यहाँ पे इग्नू में ना थ्योरी भी पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो सारे वहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। देखो अगर आपके एग्ज़ाम में 9 क्वेश्चंस दिए गए ना तो उसमें से 4 आपके थ्योरी के ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी पूछी जाती है इग्नू में, ये एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है तो आप थ्योरी से गो थ्रू करके जा सकते हो, उससे भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और एग्ज़ाम में कोशिश करना बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर लिखने की, ठीक है। ज़्यादा काटा पीटी मत करना, उससे एग्जामिनर को प्रॉब्लम होएगी। आप लोगों को पहले से ही पता है ये चीज़ें कि पेपर हमें नीट एंड क्लीन देना होता है। और इसके अलावा देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लग रहा है कि ये मेरे को नहीं आता है, तो उसको स्किप मत करो। आपको उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड ना जो भी कुछ पता हो तो सब लिख दो। एग्जामिनर क्योंकि यही कोशिश करता है कि उसको कहीं मार्क्स देने का मौका मिल जाए और वो बच्चों को पास कर सके, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता है अपने स्टूडेंट्स को फेल करना। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम में पेपर को बिल्कुल भी खाली मत छोड़ के आना। आपको जो भी टॉपिक पता हो, टॉपिक से रिलेटेड पता हो, सब कुछ लिख के आना। कॉलेज में देखो ये चीज़ होती है कि आपको ना जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। स्कूल में थोड़ा सा होता था कि हम लोगों को कि हाँ पॉइंट्स में आंसर लिखने चाहिए, पॉइंट्स में लिखने से नंबर मिलते हैं, और वहाँ पे हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे देखो आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का दे रहे हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 4 पेज तो लिखना पड़ेगा ना। 4 पेज इन द सेंस एक पेज आगे पीछे करके ऐसे 2 पेज हो गए, तो ऐसे आपको देखो 4 पेजेस तो एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप कोशिश करना आपको उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें पता हो सारी आप वहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करो, ठीक है। और जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा देखो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट्स जो रह रहे हैं वो उनकी वीडियो में आने वाले कुछ टाइम में डाल दूँगी। और लास्ट टाइम देखो जब मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब तब काफ़ी जल्दी में बनाई थी, एग्ज़ाम्स आ गए थे सारे स्टूडेंट्स के, इसलिए उनमें कुछ टॉपिक्स को मैंने कवर नहीं करा था। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बस उनको ही कवर करा था। तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी जून से पहले मैं आपके अच्छे से एक एक वन शॉट सारे सब्जेक्ट्स का बना के डाल दूँ, तो आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप लोग डायग्राम्स, चार्ट्स वगैरह बनाने की कोशिश करना, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और देखो
ज़्यादा कलरफुल करने की ज़रूरत नहीं है अपने पेपर को, ठीक है। आप 2 पेन यूज़ कर सकते हो, एक ब्लैक और ब्लू। और जेल पेन मत लेके जाना, आप लोगों को पहले ही पता है कि जेल पेन आपका पेपर ख़राब कर सकता है, लीक हो जाता है वो कई बार, ठीक है। तो एक नॉर्मली ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, और ब्लू पेन से अपना पूरा पेपर कर सकते हो, ठीक है। और जब आप अपना आंसर लिखोगे तो उसमें जो भी की पॉइंटर्स होंगे उनको आप एक बार हाईलाइट कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो आपसे कुछ पूछा गया है ना, तो वहाँ पे आप उसको पहले डिफ़ाइन करना, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, मीनिंग में, ठीक है। और उसके बाद आप कोशिश करना कि आप उसके साथ एक एग्ज़ाम्पल भी दे पाओ, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका देखो लॉ सब्जेक्ट है, अगर बिज़नेस लॉ है, कंपनी लॉ है, इस तरीके सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखो आप उनके साथ सेक्शंस ज़रूर लिख देना कि आपके कौन सी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है, और केस कुछ याद कर लेना, ठीक है। कई बार आप केसेस लिखने होते हैं आपको साथ में, तो उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर केसेस का नाम आपको नहीं याद रहता है तो आप उस केस को एक एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस तो मैं चैनल पे डाल ही दूंगी, तो चैनल से कनेक्टेड रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर सेकंड टाइम आए हो तो यार देखो, आप लोगों को चैनल अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तभी तो आप सेकंड टाइम आए हो चैनल पे, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।